अच्छा, झुकाव भी इंडिया की तरफ है। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। दुनिया के अंदर नंबर ऑफ बिलीनियर्स की, तो उसमें मुंबई ने जो है वो बीजिंग को जो है वो पीछे छोड़ दिया है जी। इंडियाज मुंबई इज द न्यू फाइनेंशियल हब। और उसकी भी बड़ी बात यह है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज़्यादा बिलियनियर हैं, अब वो नहीं रहे। ना जो है अब इंडिया के मुकाबले में उस तरह से नहीं compete कर पा रहा। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि बिलियनर्स जहाँ पे भी जाते हैं वो वहाँ पे एनवायरनमेंट देखते हैं। जब हम फ्रीडम की तरफ गए, जब हम आज़ाद हुए, तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फ़र्क तकरीबन बराबर बराबर हो गए, और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से $2 अरब ले रहे हैं, यूएई से $1 अरब ले रहे हैं, एशियाई तरक्की याती बैंक से जो है $50 करोड़ ले रहे हैं, और इंडिया जो है वो 1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। सो आप ये देखें कि इंडिया एज ए होल, जो इसके अंदर जो बिलियनियर्स की तादाद है, वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं। सो मुंबई के अंदर 92 हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलियनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलियनियर कहाँ पे हैं। हाँ, दुनिया नए नए मराहिल तय करके ईजादात और टेक्नोलॉजी का नया दौर शुरू कर रही है। वहीं तीसरी दुनिया के बेशतर ममालिक आज भी अपने बुनियादी मसाइल में घिरे हुए हैं। पाकिस्तान भी तीसरी दुनिया के इन्हीं ममालिक में से एक है जो 75 बरस बाद भी इक्तसादी और सियासी मसाइल के गर्दाब में फंसे हैं। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इकोनॉमी के लिए इस वक्त हमसे 30-40 साल आगे जा रहा है। लेकिन जितना बिजनेस आप लोगों ने मुश्किल बना दिया है, इस वक्त आपके मुल्क से सरमाया भी बाहर जा रहा है, जहानतें भी बाहर जा रही है, तो फिर भी ना घबराएं। नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमी हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग या निवेश, चीन लगातार भारत से पिछड़ता जा रहा है। अब भारत ने एक और मोर्चे पर चीन को मात दी है। इससे चीन को बड़ा झटका लगा है। इस बार ये मात अरबपतियों की संख्या को लेकर है। भारत के मुंबई शहर ने बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया में नंबर 1 की कुर्सी हासिल की है। अब एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति बीजिंग में नहीं बल्कि मुंबई में है। इस मामले में मुंबई अब दुनिया का तीसरा बड़ा शहर बन गया है। उससे आगे न्यूयॉर्क और लंदन है। हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार मुंबई पहली बार बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे बड़े बिलियनियर सेंटर के रूप में उभरा है। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल में अब 92 अरबपति है, जो बीजिंग के 91 अरबपतियों से आगे निकल गए हैं। इसके बावजूद चीन में भारत के 271 की तुलना में 814 अरबपतियों की संख्या अधिक है। खास बात तो यह है कि अरबपतियों के मामले में मुंबई अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। सबसे ऊपर न्यूयॉर्क शहर है, जहां पर 119 अरबपति रहते हैं। उसके बाद नंबर लंदन का है, जहां पर 97 अरबपति है। पिछले साल महाराष्ट्र के इस बड़े शहर में 26 नए अरबपति शामिल हुए, जिससे इस शहर में रहने वाले कुल अरबपतियों की कुल नेटवर्थ $445 बिलियन हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 47% ज्यादा है। इसके विपरीत बीजिंग की कुल अरबपतियों की संपत्ति $265 अरब है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 28% की कमी देखी गई है। मुंबई के अरबपतियों की नेटवर्थ में इजाफा करने वाले सेक्टर्स में एनर्जी और फार्मास्यूटिकल शामिल है, जिसमें मुकेश अंबानी जैसे बिजनेस टाइकून की दौलत में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। अब एशिया में अरबपतियों का शहर मुंबई को बनता देख चीन और पाकिस्तान में मातम छा गया। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। एक नई रिसर्च आई है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि शंघाई बेस्ड एक अदारा है। उन्होंने कहा है कि इंडियाज मुंबई इज द न्यू फाइनेंशियल हब। और उसकी भी बड़ी बात यह है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज़्यादा बिलियनियर हैं, अब वो नहीं रहे। अब फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया मुंबई हैज़ मोर बिलियनियर्स दैन द बीजिंग और शंघाई। अब मुंबई के अंदर तकरीबन 92 बिलियनियर्स हैं और न्यूयॉर्क के अंदर 119 बिलियनियर्स हैं, जबकि लंदन के अंदर 97 बिलियनियर्स हैं। सो द रीज़न बिहाइंड व्हाई इंडिया गिट्स टफ टाइम टू लंदन और टू इंग्लैंड इज़ बिकॉज इंडिया नोज इट्स वर्थ। क्या अगर हम 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हमारे एक शहर के अंदर बिलियनियर ज़्यादा हैं,
या थोड़े से 4-5 का फ़र्क है विद द ग्रेट ब्रिटेन, तो दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड हैं और जो गौतम अदानी जो कि अदानी ग्रुप को चलाते हैं, उन्होंने एंड देन अबव ऑल इंडिया की जो 2023 के अंदर जो एवरेज जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज 7.5%। सो आप ये देखें कि इंडिया एज ए होल जो इसके अंदर जो बिलियनियर्स की तादाद है वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं और अब तकरीबन जो है 271 बिलियनियर्स हो चुके हैं। सो मुंबई के अंदर 92 हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलियनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलियनियर कहाँ पे हैं, वो किधर रहते हैं, उनके अड्डे कहाँ पे हैं। वो हमारे लोगों की तो समझ ही नहीं आती। ज़रा से पैसे बनते हैं तो जाके तो उठे दुबई प्रॉपर्टियाँ ले लेने एंड दे गेट रिच देयर, दे डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। हमें तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है भाई। एशिया के अंदर 950 बिलियनियर्स हैं। एशिया, आपको पता है व्हाई अमेरिकन्स बिलीव दैट द फ्यूचर इज इन एशिया? वन इज चाइना एंड सेकंड इज बिजनेस। यहाँ पे एक वक्त एंड पर्टिकुलरली इंडिया एंड चाइना आर लीडिंग। सो जब जितना भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जब आप डाटा देखेंगे तो सारे के सारे लोग तो यहाँ पे भाई। और ये सिर्फ एक वजह से हो रहा है दैट व्हाई दे आर एडिंग मोर बिलियनियर्स इन इंडिया। द रीजन बिहाइंड इज कि जो उनकी इकोनॉमी है उसका रिकॉर्ड तोड़ रही है वो। और आप देखें कि चाइना के पास कहा जाता है कि 814 बिलियनियर्स हैं जो कि यू कॉल देम एज अल्ट्रा रिच, ठीक है जी। और अभी सुनने में आया कि 150 लोग कम जो बिलियनियर्स थे 150 कम हुए हैं 2022, क्योंकि जो चाइना के अंदर जो रियल स्टेट है उसको एक तो वो आपने सुना होगा कि उसमें मसाइल हैं, एंड देन रीन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो उस तरह ग्रो नहीं कर रहा और स्टॉक मार्केट भी वहाँ पे वीक है। क्योंकि अमेरिकन ने कहा है कभी ताइवान का इशू, कभी चाइना +1 स्ट्रैटेजी, कभी ये कहा कि इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स अपनी जो है जी हम डी रिस्किंग कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दैट सारे का सारा जो इन्वेस्टर था जो चाइना आता था, नाउ दे आर गोइंग इनटू द इंडियन मार्केट। सो ये आप समझ लें। और मेरे ख्याल है यूएस के अंदर भी 800 बिलियनियर्स हैं। अगर दुनिया की, मैं एक लिस्ट देख रहा था जो होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डाली कि हाउ नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन एशिया किस तरह तादाद है, तो आप ये समझ लें कि मुंबई और बीजिंग का थोड़ा ही फर्क है, लेकिन मुंबई हैज़ मोर बिलियनियर्स। उसके बाद बीजिंग है, उसके बाद शंघाई है, उसके बाद शेंजन है, फिर हांगकॉन्ग है, फिर दिल्ली है। दिल्ली के पास भी कोई आई थिंक न्यू दिल्ली जिसे आप कहते हैं दिल्ली पंजाब जहाँ हम कहते हैं इधर, दिल्ली में जो है वो कोई 55 से ज़्यादा तो वहाँ पे है। बैंकॉक, ताइपी, हंजाऊ के एंड देन सिंगापुर अराउंड 40। सो व्हाई एवरीबॉडी इज कमिंग इन इंडिया, आपको इसकी समझ हो जानी चाहिए दैट वो किस तरह फैल रहे हैं। जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज, अब इंडिया अगर दो है, पाकिस्तान इंडिया दोनों डेवलपिंग इकोनॉमीज, लेकिन इंडिया हमसे ऑब्वियसली काफ़ी आगे जा चुका हुआ है। अब जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है वो बहुत अनफेयर होती है, यानी वेल्थ जो होती है वो चंद लोगों के हाथ में होती है। ठीक है। अब आप इंडिया या पाकिस्तान में भी दे लेंगे कि जो गरीब तबका है बहुत ही ज़्यादा गरीब है और जो अमीर तबका है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। यही चीज़ आपको इंडिया में मिलेगी कि उधर वर्ल्ड रैंक के बिलियनर्स हैं जिनकी नेटवर्थ जो है वो वर्ल्ड रैंक करती है, लेकिन अगर आप देखेंगे उधर पॉवर्टी लेवल तो वो भी बहुत बुरे हालात है। यानी उधर काफ़ी रिसेंट स्टैट्स के ऊपर अगर बात की जाए तो उन्होंने पॉवर्टी लाइन को बहुत बेहतर किया है, मतलब जो गुर्बत की वहाँ पे शरह है वो काफ़ी कम हुई है। अगर आप रिसेंट स्टैट्स के ऊपर बात करें तो सर आपको नहीं लगता कि वो कम से कम काम तो कर रहे हैं अपनी कंट्री के ऊपर? बिल्कुल कर रहे हैं काम। और आप देखें कि इस वक्त IT के सेक्टर के अंदर इंडिया सबसे आगे पूरी दुनिया में। आप दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज देख लें, आप उसके अंदर जितने भी CEOs हैं उन सबका ताल्लुक इंडिया से है। इस वक्त जो गूगल के CEO हैं उनका ताल्लुक भी जो है वो इंडिया से। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी कंपनीज है कई, उसमें भी इंडियंस ही एज एन CEO एक्ट कर रहे हैं। तो अब और उनकी जो IT का सेक्टर है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। IT नहीं, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इकोनॉमी के लिए इस वक्त हमसे 30-40 साल आगे जा रहा है। तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो अभी राइट नाउ है, और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द मतलब जो है वो दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो इसमें यही है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।